डोनाल्ड ट्रम्प ने जो हाल ही में ट्वीट किया था कि अब हम मिलिट्री स्ट्राइक रोक देंगे कम से कम 5 दिन के लिए, उसी के आगे के स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं जहां पर इनकी टॉक्स बताई जा रही है कि ये हेल्ड होने वाली है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर जेडी वेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए के, वो अभी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मौजूद है अगर खबरों की माने तो, और वो चाहते हैं कि ये सारी टॉक्स जो है ना, ये सारी टॉक्स पाकिस्तान में रहकर ही की जाए। अगर आप इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ेंगे तो स्पेकुलेशंस की बताई जा रही है, मतलब मानना है कि व्हाइट हाउस ने अभी पॉसिबली ये सोचा है कि यहाँ ईरान की और यूएस की टॉक्स जो है पाकिस्तान के अंदर रखी जाए। देखिए, एक ऐसी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जो इकोनॉमी अपने आप में ही सक्षम नहीं है, पर हाँ, यहाँ पर इनके चेस बोर्ड के लिए सबसे अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे सकती है, प्रोवाइड कर सकती है। इस्लामाबाद सीन एज अ पॉसिबल वेन्यू फॉर द डायरेक्ट यूएस ईरान टॉक्स एमिड वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, रिपोर्ट ने ये बताया है। अब सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ऐसा क्यों ये बोल रहे हैं कि इस्लामाबाद और पाकिस्तान में ही इस चीज़ को रखा जाए? क्यों इंडिया को इन्होंने नहीं चुना? क्यों इंडियन ओशन के गुरु, मतलब कि या फिर कहें हम विश्व गुरु को इन्होंने नहीं चुना, जबकि ये पाकिस्तान में इन सभी चीज़ों को रखवाना चाहते हैं? देखिए, यूएस और पाकिस्तान के ना बहुत पुराने डिकेड्स के रिलेशंस रहे हैं, जहाँ यूएस का सबसे बड़ा अलाय रहा है पाकिस्तान, बहुत रिलायबल सोर्स भी रहा है पाकिस्तान। अगर चाइना और मिडल ईस्ट के रिलेशन देखें, शायद से उससे भी डीप जितने रिलेशंस हैं ना, वो यूएस पाकिस्तान के देखे गए हैं। वैसे अभी ये कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं है, बस ये चीज अभी जाहिर की गई है कि हो सकता है ये पाकिस्तान के अंदर ये सारी टॉक्स को रखा जाए, और इससे पाकिस्तान को तो खैर बहुत ज्यादा फायदा होगा ही, पर इंडिया को इससे थोड़ा नुकसान हो सकता है। इंडिया को नुकसान इस तरीके से हो सकता है, एक तो पहले ही ऑयल ट्रेड के अंदर हम लोगों को बहुत ज्यादा भारी नुकसान देखने को मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगर ये फोकस जो है, स्पॉटलाइट जो है पाकिस्तान के ऊपर जाती है, तो इंडिया की जो इमेज है ना, कुछ तरीके से वो खराब होती दिखाई देगी, क्योंकि हमारे पास ही एक ऐसी इकोनॉमी जो शायद से हमारे 1/10 भाग के पास भी नहीं है, उसके वहां पे इतनी बड़ी टॉक्स रखी जा रही है जहां यूएस और ईरान की बात हो। देखिए, यूएस से ऑलरेडी हमारे बहुत अच्छे टाइज है, और ईरान की अगर हम बात करें, अभी हमारे यहाँ पे नेवल जितने भी एक्सरसाइज हुई, जहाँ पे छाबर पोर्ट की बात हो, तो वहां हमारे ईरान के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस देखने को मिलते हैं। तो हमारे इंडिया को क्यों चूज नहीं किया गया? ऐसी क्या वजह रही कि आप लोगों ने सीधा पाकिस्तान को चूज किया? जब आपको टारगेट फिक्स करना था, तब आपने इंडिया का यूज किया। इजराइल ने पहले इंडिया को इनवाइट किया, उसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जैसे ही वहां से जाते हैं, सडनली अटैक शुरू कर दिया। सेकंड, जब यहाँ पे नेवल फोर्स यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए ईरान की भी आती है, यहाँ पे सडनली फिर अटैक शुरू हो जाता है। देखिए, ये तो बहुत एक आश्चर्यजनक बात है, जब आपको फंसाना था तब आपने इंडिया का यूज किया, और जब आपको बातें सुलझाने का समय आया तब आप पाकिस्तान का यूज कर रहे हैं। आप लोग भी बताइएगा आपकी इस पर क्या राय है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर जरूर जाइएगा। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज़ की अगर आप माने ना, तो इन्होंने, एनडीटीवी ने भी इस चीज़ को कवर किया है कि किस तरीके से यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट इस चीज़ को कवर करने के लिए बोल रहे हैं कि ये सारी टॉक्स जो है इस्लामाबाद के अंदर रखी जाए, और ये सब की वजह भी हम अभी आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वाई पाकिस्तान, हमने एक बहुत बड़ा पहलू तो इसका सुलझा लिया कि पाकिस्तान इसलिए क्योंकि ऑलरेडी ये यूएस का बहुत पुराना अलाय है। इसके साथ साथ ईरान के साथ और मिडल ईस्ट के साथ भी इसके बहुत अच्छे टाइज हैं। और अगर पाकिस्तान का खुद का बेनिफिट बताऊं, तो पाकिस्तान स्पॉटलाइट में आना चाहता है, पाकिस्तान चाहता है इसे आईएमएफ में एंट्री मिले, पाकिस्तान चाहता है इससे दूसरी कंट्रीज के भी थोड़े टर्म्स सुधर जाए, जो कि फिलहाल नहीं दिखाई देते हैं। अब बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान हमेशा से एक शेडो नेगोशिएटर रहा है इनका। अगर आप कोल्ड वॉर से लेके अभी तक तालिबान टॉक्स तक की बात देखेंगे ना, तो पाकिस्तान हमेशा पीछे कहीं ना कहीं आपको ना दिखाई देगा। और यूएस वर्सेस इसराइल और ईरान का ये जो पूरा वॉर चल रहा है ना, इसका रियल गेम, अगर हम अभी बात करें यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की, तो इन्होंने खुद कहा था कि मैं ईरान को ना न्यूक्लियर वेपन कंट्री बनने ही नहीं दूंगा। और वही आज बात कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे पीस टॉक्स करना चाहते हैं ईरान के साथ, वो भी पाकिस्तान के अंदर। देखिए, हो सकता है ये बहुत बड़ा जाल हो जिसके अंदर ईरान को फंसाना चाहते हो। अभी तक ईरान के ऑफिशियल्स के थ्रू कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं की गई है, कोई भी ट्वीट भी जारी नहीं किया गया है, ना ही कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर बोला है कि हाँ, वो लोग यूएसए से बात करने के लिए, नेगोशिएशंस के लिए तैयार हो गए हैं। ये सिर्फ यूएसए है जो फुदक फुदक कर बार बार ट्वीट कर रहा है, और स्पेशली डोनाल्ड ट्रम्प जी हैं। अब ये सारी सिचुएशन की वॉर बैकड्रॉप की अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए, सारी सिचुएशन इतनी वर्स्ट है, इतने पीक पर है कि वॉर जो है ना, अब न्यूक्लियर वेपन्स के पास पहुंच चुका था। वॉर के अलावा ग्लोबल ऑयल ट्रेड खराब हो चुकी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस जो है वहां से इस यूएसए के वेसल्स निकल नहीं पा रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी टेंशन इसे खाई जा रही है। वहां का इसका तख्ता पलट दिखाई दे रहा था, जब यहाँ पे यूएस की जो पेट्रो डॉलर की जो सिस्टम था, उसको पूरा हिला दिया गया। ईरान ने सीधा उसकी इकोनॉमी पर वार किया। और अभी फिलहाल की जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग भी यूएस जो है अगेन पैसा मांगे ही जा रहा है इस वॉर के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, लगभग $200 बिलियन
उसने पैसे की माँग की है, जिसके कारण दिखाई दे रहा है कि वो अमेरिका के रिसोर्सेज़ को बेहद गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। और अब अगर वॉर के अंदर इस पीस टॉक्स की बात आ रही है, इस डी-एस्केलेशन प्रोसेस की बात आ रही है या फिर सॉफ्ट टॉक्स की बात आ रही है, तो इसका सिंपल सा एक रीज़न हो सकता है इलेक्शंस के बारे में ये सोच रहा हो कि वापस इलेक्शंस में इसी का नाम आ जाए और वापस यही इस अमेरिका की एक बागडोर को सँभाल ले। अब इम्पैक्ट क्या होगा इसका इंडिया पे? आप लोगों को क्या लगता है इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? ऑलरेडी हमें पता है कि इंडिया जो है ना 80% से ज़्यादा ऑयल जो है बाहर से इंपोर्ट करता है, ठीक है? हेवीली डिपेंडेंट है ग्लोबल कंट्रीज़ पर, मतलब कि एक ही कंट्री पर नहीं है, रशिया पर, यूएसए पर या फिर मिडल ईस्ट पर नहीं है। वो डिफरेंट कंट्रीज़ सर यहाँ पर ऑयल इंपोर्ट करता है। और अगर हम बात करें इन सारी सिचुएशंस की, तो देखिए यहाँ पे पहले ही पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, वो शायद से और भी आगे फ्यूचर में हो सकते हैं। डीज़ल के प्राइसेस, इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर इंडिया का स्ट्रैटेजिक बैलेंस अगर हम देखें ना, तो इंडिया यूएस से बहुत अच्छी पार्टनरशिप मेंटेन करता है। ईरान के साथ रिलेशंस देखें तो छापर पोर्ट के अंदर भी हम लोग अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि हमारे बजट में भी देखने को मिल रही है और हम लोग उनसे काफी अच्छे टाइज मेंटेन करते हैं। और मिडल ईस्ट की खास तौर पे बात करें तो पूरे मिडल ईस्ट एक गल्फ नेशन से ही हमारे बहुत अच्छे टाइज है। पाकिस्तान के फैक्टर की या फिर यूएस पाकिस्तान के इस पूरे रिलेशंस की अगर हम बात देखें, तो यूएस की स्ट्रैटेजी देखिए बहुत ही सिंपल रहती है। इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनर बनना चाहता है, पर इंडिया को अभी फिलहाल की स्टेटमेंट, वो इंडिया को ना उठने नहीं देना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि इंडिया एक सुपर पावर बने। जिस तरीके से वो हर एक कंट्री को सप्रेस करना चाहता है, वो इंडिया के साथ भी सेम एजेंडा अपनाना चाहता है। ये सारी कंट्रीज ना एक रेस में लगी हुई है जिसमें दूसरे को ही आगे बढ़ने देने ही नहीं देंगी। इसके बाद पाकिस्तान की बात करें, वो एक टैक्टिकल एक नेसेसिटी है। जब उसको जरूरत पड़ती है वो उसको उठा लेता है, जब उसको जरूरत नहीं होती वो उसे भगा देता है। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी कैसी है? भैया पाकिस्तान जो है ना हर जगह बस स्पॉटलाइट में आना चाहता है कि भाई उसको भी कोई तो देख ले। ठीक है, आईएमएफ में चाहता है, यूएस का पूरा पूरा सपोर्ट चाहता है, यूएस की चापलूसी करके उसका जितना सपोर्ट उसे मिल पाए, वो बस यही चीजों को कुछ चाहता है। इंडिया की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। इंडिया एक साइलेंट ऑब्जर्वर है, इसके साथ साथ एक एक्टिव प्लेयर है इन हर सीन्स के अंदर। क्योंकि वो कोई जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया इस वॉर के अंदर घुस रहा है। मतलब इंडिया इस वॉर से वैसे ही अलग है, पर इंडिया हर चीज में एक रीजनल बैलेंस को मेंटेन करते हुए चल रहा है। इंडिया अपने नेशन की सिक्योरिटी पर ज्यादा आंख गड़ाए हुए, ना कि किसी दूसरे के पछड़े में अपने पैर को डालने में। अब आगे क्या हो सकता है? देखिए आगे ना तीन ही सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि ये टॉक्स जो है, ये बातचीत जो है ना, सक्सीड हो जाए, और आई होप ये हो जाए, क्योंकि ये जो वॉर है किसी का भी इसमें भला नहीं होता है, बस नुकसान ही होता है। चाहे आप नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, ह्यूमन असेट्स की बात करें, या फिर आप उनके खुद की इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो पता नहीं कितने साल पुराने, कितने साल की इन्वेस्टमेंट लगा के बनाए होते हैं। सेकंड सिनेरियो की अगर हम बात करें, तो सेकंड सिनेरियो हो सकता है कि शायद ये टॉक्स फेल हो जाए। और अगर ऐसा कुछ होता है, तो हो सकता है ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, इसके क्राइसिस जो है वो और भी बढ़ जाए, जिसके कारण यूएस को काफी इफेक्ट होने वाला है। थर्ड सिनेरियो जो हो सकता है, वो हो सकता है स्ट्रेटेजिक ड्रामा। क्योंकि मुझे भी यही लग रहा है कि ये सब ड्रामा ही है, जो 2-2 घंटे में अपनी स्टेटमेंट पलट दे और उसके बाद कहे कि हम पीस टॉक्स पे आ रहे हैं। ये पीस टॉक्स क्या रियलिटी की पीस टॉक्स हैं? तो ये सारी की सारी एक टैक्टिक हो सकती है। ये सारी एक चीजें जो है ना, ग्राउंड रियलिटी को एक मिलिट्री बिल्डअप में कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगेन वापस वो नेगोशिएशंस में डाल के रिटेलिएट करने के लिए वो कोई पीछे से बाण अपना बना रहा हो, ताकि वो उसको पीछे से हिट कर सके। तो अब आगे देखना ये होगा कि इस चेस बोर्ड के बाद इस चेस बोर्ड के ऊपर किसका अब दूसरा कदम होगा। कौन सी ऐसी कंट्री है जो इसमें साइलेंटली अपना बेनिफिट ढूंढ रही है, और कौन सी ऐसी कंट्री है जो अब ऐसा कोई स्टेप चल देगी जहां पे चेकमेट हो जाएगा। कमेंट्स में ना चेकमेट करके वो कंट्री बताना आपको लगता है कि इसमें वो अब विनर घोषित होने वाली है। इन टाइज में या फिर इन टॉक्स में वो अब जीत जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।